इस न्यूज के प्रायोजक है बॉम्बे कार श्रृंगार। बॉम्बे कार श्रृंगार हमारे यहाँ उपलब्ध है हेडलाइट, टेल लाइट, फुल बकेट सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम, 7D मैट, लेमिनेशन, कारों की संपूर्ण एक्सेसरीज, साथ ही स्टेनलेस एक्रेलिक लेटर विद LED और स्टील लेटर। तो अगर सजानी हो अपनी कार तो आज ही आए बॉम्बे कार श्रृंगार। हमारा पता है बॉम्बे कार श्रृंगार, सर्किट हाउस रोड, गवर्नमेंट टाउन स्कूल के बाजू में, बालाघाट। खैरलांजी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरी स्थित सेवा सहकारी समिति कार्यालय के पास 12 मई की रात करीब 8 बजे ट्रैक्टर की चपेट में आने से 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब बालवीर ओपनशी ट्रैक्टर पर सवार था, जिसे ड्राइवर के द्वारा तेज रफ्तार ट्रैक्टर चलाकर मकान को टक्कर मार दी गई, जहां बालवीर ट्रैक्टर से नीचे गिरकर चक्के की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं परिवार के द्वारा पुलिस प्रशासन से संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई कर न्याय दिलाए जाने की मांग की जा रही है। यह हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत खैरी निवासी भरतलाल उपवंशी के 4 बेटे, जिसमें बलबीर उर्फ उमेश पिता भरतलाल उपवंशी उम्र 22 वर्ष सबसे छोटा बेटा है, जो अपने माता पिता और 3 भाइयों के साथ निवास करता था। ट्रैक्टर मालिक बबलू बनोटे के साथ खैरलांजी ट्रैक्टर का पंचर बनाने के लिए वे आए हुए थे, जहां पर काम पूरा होने के बाद वापस अपने गांव खैरी जा रहे थे। इस दौरान ग्राम खैरी में स्थित सेवा सहकारी समिति कार्यालय के आगे सोहन मते के घर के पास ट्रैक्टर तेज रफ्तार होने के कारण अनियंत्रित होकर उसके मकान की दीवार से टकरा गया, जहां जोर का झटका लगने पर ट्रैक्टर में बैठा बालवीर उर्फ उमेश उपवंशी ट्रैक्टर से छिटक कर अचानक जमीन पर गिर गया। ट्रैक्टर चालक बबलू बनोटे के द्वारा ट्रैक्टर को आगे बढ़ाए जाने से ट्रैक्टर के टायर की चपेट में बलबीर उपवंशी आ गया। मौके से ट्रैक्टर लेकर चालक फरार हो गया, जिसमें मकान से ट्रैक्टर टकराने की घटना सुनने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। इसमें उपस्थित लोगों के द्वारा तत्काल मौके पर घायल पड़े युवक के परिवार को इस घटना की जानकारी दी। मौके पर परिवारजनों के द्वारा उपस्थित होकर एम्बुलेंस के माध्यम से बालवीर उपवंशी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरलांजी में भर्ती कराया गया। यहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया गया। मामले में पुलिस के द्वारा अस्पताल तहरीर पर शव को सुरक्षित रखवा दिया है। इसके अगले दिन शव का परीक्षण कर आवश्यक पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। वहीं घटना में मर्ग कायम को जांच प्रारंभ कर दी गई। ठीक है सर, क्या हुआ सर, मेरे को एक फ्रेंड का फ़ोन आया, मेरे दोस्त का। क्या नाम है उनका? महेंद्र दमाए। वो खेत में थे, या तो उनके अनुसार है तो कॉल आया मेरे को कि है तो तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। फिर है तो मैंने फ़ोन काटा, अपने पापा को पकड़ा और मैं है तो सीधा मतलब खैरी के ग्राम पंचायत स्टेट पे पहुंचा। वहाँ पे सोहन मते के घर के सामने वहाँ पे ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ और ट्रैक्टर है तो मेरे सामने ही मतलब दौड़ती हुई छूटा और वहाँ से घटनास्थल से भाग गया। और उतने में है तो मेरे भाई लोग थे, तो मतलब है तो सभी मतलब मेरे दोस्त लोग उन्होंने भी थोड़ा सपोर्ट किए और वो मट्टी से पूरा भर गए थे, मैं भी भर गया हूँ। और ऊपर से है तो फिर है तो एम्बुलेंस के लिए 5-10 मिनट में एम्बुलेंस भी है तो महेंद्र जी दशहरी जी ने कॉल किए कि आ रही कह के, फिर है तो उससे है तो खैरलांजी ट्रांसफर किया। कैसी क्या उस समय घटना घटी, आपको किस पता चला कि कैसे घटना हुई वहाँ पर मौका स्थल पर? क्या हुआ, वो जो ट्रैक्टर मतलब अनबैलेंस था। अनबैलेंस का किसका मतलब ट्रैक्टर है वो है बबलू बनोटे का। बबलू बनोटे। पिताजी का नाम उनके? पिताजी का नाम है चल नहीं पता ज्ञानी बनोटे। तो क्या घटना घटी उनके ट्रैक्टर से, ऐसा किसी ने बताया? मतलब क्या है, मतलब ड्रिंक ज़्यादा ले लिए थे। अच्छा। और ड्रिंक की वजह से पहले है तो 2 लेडीज़ बची उनके ट्रैक्टर से। उसके बाद में है तो उनको बचाने के चक्कर में मतलब मेरे भाई भी बैठे थे और उनका ट्रैक्टर इतना स्पीड में था, 50-60-80 के स्पीड में रहा होगा, तो क्या है अनबैलेंस हो गया और है तो घटना हो गई। जब आप बॉडी को यानी पेशेंट को लेकर यहाँ पर पहुँचे खैरलांजी हॉस्पिटल, डॉक्टर द्वारा क्या बताया गया? डॉक्टर द्वारा बताया कि है तो मृत्यु घोषित कर दी गई। क्या चाहते हैं आप? अब हम इसकी कार्रवाई करना चाहते हैं और हमें मेरा ये दोस्त है खुमेश, इसका भाई है, तो मेरा भी छोटा भाई जैसा ही है। कैसी क्या घटना घटी? सर कल करीब मुझे जो 8:10 के लगभग किसी एक दोस्त का ही फ़ोन आया था, जो कि उस समय घटना स्थल के पास में ही था। उसका जैसे ही कॉल आया बोला गया है कि बोले खुमेश का भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो मुझे याद है कि ये तो बलवीर ही है,
जो एक ही भाई है इसका छोटा, जो गांव में रहता है, तो उसने बताया कि इसके ऊपर से बोले कोई ट्रैक्टर है, बोले वो चले गया। मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में किसका ट्रैक्टर है, इसके बारे में मुझे जानकारी, क्योंकि मैं घटनास्थल पे नहीं था। तो मैं कहीं बाहर खेत में रहने की वजह से मैं जब बॉडी तक पहुंचा तो मैंने खुमेस को फ़ोन लगा दिया था। खुमेस ने है तो बॉडी को लेके जैसे ही एम्बुलेंस को भी कॉल किया, एम्बुलेंस को लेके हॉस्पिटल के लिए निकल गए। और मैं इनके पीछे पीछे ही है तो जब एम्बुलेंस के पीछे पीछे ही मैं हॉस्पिटल पहुंचा। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा कि यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई वार्ड में बॉय वगैरह कुछ नहीं था जो कि अपने को स्ट्रेचर से बॉडी को उतारे। खुद ही हम लोगों ने लेके गए, अंदर में लेके गए। वहाँ पे है तो हम खुद जो स्टाफ नर्स का ड्यूटी पे थी नाइट में, हम उनको बोले कि इनका पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट करो, इनको है तो ऑक्सीजन मास्क लगाओ जो भी है अभी, और यहाँ पे जो भी डॉक्टर है अभी अवेलेबल कराओ। तो उस समय देखा गया कि जो हमारे मुख्य खंड अधिकारी जो पाल सर है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, वो अपने क्वार्टर पे थे। जब वहाँ से उनको कॉल किया वो भी 5-10 मिनट में आए। उन्होंने आया, चेकअप वगैरह किया। जब पल्स वगैरह चेक किया तो पता चला कि ये हमारा जो है भाई हमारे बीच अब नहीं रहा। इसके बाद में पुलिस केस वगैरह जो भी चला, और आज जैसे यदि पोस्टमार्टम की बारी आई तो पोस्टमार्टम करने के लिए हम लोग जैसे यहाँ पे पहुँचे तो आज सुबह से देख रहे हैं, आज अभी 10:30 के करीब समय हो गया, 11:15। वहाँ पे ना कोई डॉक्टर अवेलेबल था, ना स्वीपर था। कहीं से भी स्वीपर अरेंज किया, जैसे हमने स्वीपर अरेंज किया तो स्वीपर हमसे है तो पैसे की डिमांड कर रहा है, 1500-2000 रुपये चाहिए करके। और जैसे लेकिन कि वो जानकारी मिली कि जो स्वीपर है वो पदस्थ है रामपाली स्वास्थ्य केंद्र में। तो मैं वही चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज है तो 0 से लेके ऊपर तक की पूरी सुविधा है, हर चीज़ के लिए फैसिलिटी। गवर्नमेंट तो छोटा मोटा काम नहीं करता, वो तो निम्न स्तर से उच्च स्तर तक का काम करती है। जब हॉस्पिटल है तो हमारे पास में स्वीपर बॉय, जो स्वीपर है और डॉक्टर वगैरह हर चीज़ के अवेलेबल करवाते फैसिलिटी है। तो ये जो है हमसे मृतक के परिवार से हमसे बोला गया है कि 1500 से 2000 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो मैं ये आपसे एक ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे जो पदस्थ अधिकारी है, आप जैसे यहाँ पे जितने भी काम कर रहे कर्मचारी, आप उसका तो पेमेंट निकाल रहे हो, पेमेंट तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पे उसकी सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे। और ये हमारे साथ ऐसी घटना घटी है, आगे भी किसी के साथ में घटी होंगी। तो ऐसे ही ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो पैसे लेना, अगर फाइनेंशियल स्थिति अभी देखा जाए तो मृतक के परिवार की कोई ठीक ठाक नहीं है, कमाते ही खाते हैं, बस इतना ही है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी घटना घटी है, जो बताया है, उसका सही न्याय हो और हम लोगों को थोड़ा इंसाफ मिले, घर के परिवार को थोड़ा सा इंसाफ